नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। अगर आपको इस विषय पर सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि LIC एजेंट बनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसके लिए उम्र संबंधित क्या नियम है, इसके लिए कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है और एक LIC एजेंट को कितना कमीशन मिलता है इत्यादि। यदि आप भी LIC एजेंट बनना चाहते हैं तो एजेंट बनने की प्रक्रिया को जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए आगे वीडियो में इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति LIC एजेंट बन सकते हैं। अगर उम्र के आधार पर बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति LIC एजेंट बन सकता है। और यदि अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो इसके लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शहरी क्षेत्र में एजेंट बनने के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं पास। LIC एजेंट बनने की प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए एजेंट बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी किसी भी LIC ब्रांच में जाकर DO या CLIA एजेंट से मिलना होता है। LIC ब्रांच में इन दोनों को ही एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होता है और प्रत्येक LIC ब्रांच में इस कार्य के लिए कई DO और CLIA एजेंट होते हैं। यहाँ DO से हमारा तात्पर्य LIC द्वारा नियुक्त किए गए डेवलपमेंट ऑफिसर से है, जिनका प्रमुख कार्य एजेंट्स की भर्ती करना, उन्हें LIC प्रोडक्ट संबंधित ट्रेनिंग देना और पॉलिसी सेल करने में मदद करना होता है। और दूसरी तरफ CLIA अर्थात चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की बात करें तो ये वो LIC एजेंट होते हैं जिन्हें उनके द्वारा LIC पॉलिसी सेल करने में पूरे किए गए विशेष टारगेट्स के आधार पर कुछ विशेष अतिरिक्त सुविधाएं और नए एजेंट्स भर्ती कर अपनी टीम बनाने की अथॉरिटी मिली होती है। इस प्रकार आप DO या CLIA एजेंट किसी के भी माध्यम से LIC एजेंट बन सकते हैं। LIC ब्रांच में जाने पर वहां DO या CLIA एजेंट एक सामान्य इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें एजेंट बनने के इच्छुक व्यक्ति से उसके बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसे एजेंट के कार्य आदि के बारे में बताया जाता है। साधारणतया इसमें किसी को फेल नहीं किया जाता। इंटरव्यू का मकसद एप्लीकेंट को एजेंट बनने की प्रक्रिया और एजेंट के कार्यों की जानकारी देना और उसके बारे में जानना होता है। इंटरव्यू के बाद एप्लीकेंट को एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, जिसमें उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है और पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर साइन करने होते हैं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10th या 12th के सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ती है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और एग्जाम के लिए लगभग 1000 रुपए की फीस पे करनी पड़ती है। इसके बाद इंश्योरेंस से संबंधित 25 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एजेंट बनने के इच्छुक व्यक्ति को IRDA एग्जाम सेंटर पर जाकर एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। एग्जाम की भाषा, दिन और समय का चुनाव करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय कई विकल्प मिलते हैं। एग्जाम देने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प मिलते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चंस के गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम पास करने के लिए 50 में से 18 प्रश्नों का सही उत्तर देना होता है, अर्थात कम से कम 35% मार्क्स लाने होते हैं। एग्जाम पूरा होने पर रिजल्ट उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। एग्जाम में पास होने पर IRDA द्वारा 3 साल के लिए इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाता है, जिसे हर 3 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। एग्जाम पास करने के बाद LIC ब्रांच जाना होता है। LIC ब्रांच से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। इस प्रकार एजेंट बनकर LIC के प्रोडक्ट सेल करने की अथॉरिटी मिल जाती है। फिर एजेंट को कोई भी एक LIC पॉलिसी सेल करके अपना कोड एक्टिवेट करवाना होता है और इस प्रकार उस डेट से LIC एजेंसी स्टार्ट हो जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो फिर दोबारा से एग्जाम दिया जा सकता है, परंतु इसके लिए फिर से फीस देनी पड़ती है। एग्जाम पास करके LIC एजेंट बनने के बाद DO या CLIA एजेंट की भूमिका की बात करें तो यह समाप्त नहीं होती, बल्कि एजेंसी के साथ निरंतर चलती रहती है। एजेंट बनने के बाद LIC प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और एजेंट को इंश्योरेंस फॉर्म भरने, प्लान्स की जानकारी देने और सेल करने आदि की पूरी ट्रेनिंग DO द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार DO एक टीम लीडर की तरह अपनी टीम के एजेंट्स को सफल एजेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी लेने के बाद एजेंट को प्रतिवर्ष LIC द्वारा निर्धारित मिनिमम बिजनेस टारगेट पूरा करना होता है, जिससे एजेंसी बिना कोई रुकावट निरंतर चलती रहती है। एजेंट को LIC से होने वाली इनकम की बात करें तो सेल की गई पॉलिसीज के लिए एजेंट को पूर्व निर्धारित दर से कमीशन मिलता है। पॉलिसी के प्रथम वर्ष में प्लान के अनुसार 2 से 35% तक, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष 7.5% और इसके बाद मैच्योरिटी तक 5% कमीशन मिलता है।
इस प्रकार स्टूडेंट हो या वर्किंग कोई भी LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम अपनी सुविधानुसार कार्य कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इसके साथ LIC एजेंट का कार्य नहीं कर सकते, परंतु फैमिली में किसी और के नाम पर एजेंसी कोड लेकर ये कार्य किया जा सकता है। और यदि एजेंसी कोड लेने के बाद एजेंट की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर LIC कोड कैंसिल कराना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने LIC एजेंट बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया होगा और इससे एजेंट बनने में आपको मदद मिलेगी। यदि इस विषय पर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जिसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।